हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को भाषा शिक्षण में तो 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो कंप्लीट होने वाला है और हमने आपको टोटल 4 वीडियो इसके डाल दिए हैं। सो फ्रेंड्स, आप उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और उसको देख लें। उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक टॉपिक और छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। फ्रेंड्स, सभी लोग एक टॉपिक इतनी गहराई से कंप्लीट नहीं कराते हैं। मैंने अलग अलग बुकों से आप लोगों को इतना सारा जो मैटर है इकट्ठा करके लाके दी हूँ। तो चलिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम बुक तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो बुकों में भी हर चीज़ मिलती नहीं है और हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन हैं वह चैनल पर जो पहली बार आए हुए हैं तो वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक का लास्ट टॉपिक है ये। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो भाषा का प्रयोग एक कला है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भाषा क्या है, एक कला है। ठीक है, भाषा को अर्जित किया जाता है और इसका जो विकास होता है वो शनै शनै अभ्यास के द्वारा होता है। ठीक है, अभ्यास के द्वारा। ऐसा नहीं है कि शनै शनै होता है तो हम अभ्यास ना करें। बिना अभ्यास के नहीं होता, अभ्यास के द्वारा होता है, अनुकरण के द्वारा होता है। हम बार बार हर चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम किसी चीज़ का डेली अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और हम कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी हमसे कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती हो, और यदि हम उसका अभ्यास करना छोड़ दें तो वह चीज़ हम भूल जाते हैं, फिर वो चीज़ हमसे नहीं बनती। ठीक है, इसलिए हमें हर चीज़ का हमें क्या करना है, जो हम पढ़ते हैं तो हमको इसका भी डेली अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छी चीज़ भी हम भूल जाएंगे, और यदि डेली अभ्यास करते रहेंगे तो वह चीज़ हमको बहुत अच्छे से याद रहेगी और हम दूसरे को भी बता सकते हैं। चलिए, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास के द्वारा इसका विकास धीरे धीरे होता है। तो विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों में भाषा के प्रति रुचि जगाई जा सकती है। विद्यालयों में जो वार्तालाप, गोष्ठी, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से भाषा के प्रयोग की कला का विकास कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि भाषा के प्रति रुचि जगाने के लिए विद्यालय में क्या किया जाता है या शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ठीक, तो आ सकता है कि विद्यालय में वार्तालाप, गोष्ठी या तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आप लोग तुरंत इसका आंसर लगा सकते हो। तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता, इसको आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा याद रखना पड़ेगा आपको कि हाँ, बच्चे को हम भाषा शिक्षण में क्या क्या कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए, भाषा प्रयोग के विकास क्रम में, जो भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं उसके विकास के क्रम में वक्ता जो है उतार चढ़ाव, स्वराघात, बलाघात का सहारा लेकर अपनी बात को ओजस्वी एवं प्रभावशाली ढंग से कह सकता है। तो किसी भी हम बात को कहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमारी बातों में क्या उतार चढ़ाव, या जहाँ हमें स्वराघात लगाना या बलाघात, क्या हमारी बात को बल लगा के बोलना है, या किस जगह हमें किस चीज़ को, किस बात को धीरे से बात करनी है। तो इन सब का सहारा लेकर अपनी जो बात है उसको ओजस्वी और प्रभावशाली ढंग से बालक कह सकता है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा प्रयोग के 2 रूप होते हैं। तो जब हम प्रयोग करते हैं भाषा का, तो एक होता है वार्तालाप के द्वारा और दूसरा होता है व्याख्यान के द्वारा।
ठीक है फ्रेंड्स, वार्तालाप के द्वारा प्रयोग करते हैं और व्याख्यान के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो जो वार्तालाप होता है इसको गद्यात्मक होती, स्थिर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इस पहले वार्तालाप पढ़ते हैं। चलिए वार्तालाप क्या होता है फ्रेंड्स? जब वक्ता मतलब जो बोलने वाला और श्रोता जो सुनने वाला, वक्ता और श्रोता, ठीक है, दो हों या दो से अधिक होते हैं तो विचारों के आदान प्रदान को वार्तालाप कहते हैं। जब फ्रेंड्स वक्ता और श्रोता यदि दो या दो से अधिक होते हैं तो विचारों के जो आदान प्रदान को वार्तालाप कहते हैं। वार्तालाप को सुचारू मतलब किसी भी बात को हमें बहुत, जो हमारी वार्तालाप चल रही है उसको बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जब हम वार्तालाप करते हैं, दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, दो लोग भी हो सकते हैं और अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो हमारी वार्तालाप के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो है इसमें वार्तालाप का वक्ता, वार्तालाप जो हो रही है उसमें जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वह उत्तम पुरुष का एक वचन में होता है, उत्तम पुरुष होता है, और वह किस में होता है? वह एक वचन में होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि वार्तालाप का जो वक्ता होता है उत्तम पुरुष में किस वचन में होता है? तो वह एक वचन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो श्रोता होता है उसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि इस वार्तालाप में जो श्रोता होता है मतलब किस पुरुष में होता है? तो यह होता है मध्यम पुरुष में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वार्तालाप में भाग लेने वालों में माध्यम रूप में एक ही भाषा होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम वार्तालाप करते हैं, दो या दो से अधिक लोग वार्तालाप करते हैं तो उनकी भाषा का जो माध्यम होता है वह एक ही होना चाहिए। यदि अलग अलग माध्यम होंगे भाषा का, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तेलुगु, कोई तमिल बोलेगा, तो क्या वार्तालाप होगा? उनमें कोई वार्तालाप नहीं होगा, क्योंकि वो उस भाषा को कैसे समझेंगे, एक दूसरे की भाषा को। इसलिए भाषा का माध्यम एक ही माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वार्तालाप की भाषा सुस्पष्ट होना चाहिए। मतलब जब हम वार्तालाप कर रहे होंगे तो वो भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वार्तालाप के विषय का ज्ञान समान होना चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ उपस्थित उन सबको वार्तालाप का ज्ञान समान रूप से होना चाहिए, तभी तो हम वार्तालाप कर सकते हैं उस विषय के बारे में। यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या वार्तालाप करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे वार्तालाप के जो हैं बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हमारा वार्तालाप अच्छा सुचारू बन सकता है, अच्छा हो सकता है, किसी से हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जो वार्तालाप होता है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया वह दो प्रकार का होता है वार्तालाप। एक होता है गद्यात्मक, इसमें देखने, एक होता है फ्रेंड्स गद्यात्मक होता है और दूसरा होता है स्थिर होता है। ठीक है, वार्तालाप दो तरह का होता है, एक होता है गद्यात्मक और दूसरा होता है स्थिर होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा गद्यात्मक वार्तालाप होता है, जो गद्यात्मक वार्तालाप हम उसे कहते हैं जो वक्ता और श्रोता समान रूप से भागीदार होते हैं। जो वक्ता और श्रोता समान रूप से भागीदार होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक लेवल में बात करते हैं। ठीक है, समान रूप से भागीदारी रहते हैं। ठीक, मतलब सामने वाला क्वेश्चन करता है तो दूसरा उत्तर देता है, या दूसरा भी वार्तालाप करता है, जो भी बात होती है वो समान रूप से भागीदारी होती है। ठीक है, और जो स्थिर वार्तालाप होता है फ्रेंड्स, उसमें वक्ता अपनी बात कहता है, सिर्फ वक्ता अपनी बात कहता है, और श्रोता जो होता है वो मूक होता है। श्रोता मात्र मूक श्रोता होता है, वह हाँ या ना में अपनी सहमति दे सकता है, हाँ या ना में सहमति दे सकता है, उसमें कुछ बोल नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इतना आ गया होगा कि वार्तालाप दो प्रकार का होता है, एक गद्यात्मक होता है, दूसरा स्थिर होता है। गद्यात्मक वार्तालाप में जो वक्ता और श्रोता दोनों समान भागीदार होते हैं, और स्थिर वार्तालाप में वक्ता होता है वह अपनी बात कहता है और श्रोता मात्र मूक श्रोता होता है, वह हाँ या ना में आंसर दे सकता है बस, या अपनी सहमति जता सकता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्याख्यान।
भाषण के इस रूप में एक वक्ता अनेक श्रोता होते हैं। तो व्याख्यान में भी क्या होता है फ्रेंड्स कि भाषण का जो व्याख्यान रूप होता है उसमें एक वक्ता होता है, मतलब एक बोलने वाला होता है और अनेक श्रोता होते हैं। ठीक है। वक्ता अपने विचारों को अच्छे ढंग से क्रमशः प्रस्तुत करता है। जैसे आप लोगों ने कहीं कुछ जैसे कथा वगैरह सुनते हैं, या फिर जो जितने भी जैसे टीचर भी कभी क्लास में क्या होता है कि बस एक व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से एक व्याख्यान एक श्रोता होता है और एक वक्ता होता है और अनेक श्रोता होते हैं। ठीक है। जिसमें वक्ता जो है अपने विचारों को अच्छे ढंग से क्रमशः प्रस्तुत करता है, और इसमें इसमें वक्ता प्रधान होता है। फ्रेंड्स, इसमें वक्ता क्या होता है, प्रधान होता है, तथा श्रोता की स्थिति कैसी होती है, गौण की होती है। ठीक। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से बालक में भाषण कला और शैली का विकास होता है। भाषण कला और शैली का विकास होता है यदि बालक जो विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें भाग लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। हमने आप लोगों को आज बताया कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसमें दो तरीके से करते हैं, एक वार्तालाप के द्वारा और दूसरा करते हैं व्याख्यान के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वार्तालाप के द्वारा दो तरह से करते हैं, एक गद्यात्मक और दूसरा स्थिर होता है, और तीसरा होता है अपना लास्ट वाला सेकेंड व्याख्यान। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे भाई बहन नए हैं इस चैनल पर, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नोट्स तैयार करूं। और मैं कोशिश कर रही हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को दिसंबर लास्ट तक, यदि मार्च में एग्ज़ाम है तो दिसंबर या जनवरी तक दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक मैं आप लोगों के लिए इन सब के बहुत अच्छे नोट्स उपलब्ध करा सकूं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी और बहुत गहरा नॉलेज में लेके आ रही हूँ। बहुत सारी पुस्तकों से मैंने इन सब चीज़ों को लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको कंटिन्यूसली अपनी बनाए रखें। चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वाचिंग चैनल माय।